नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के अंतर्गत आज चतुर्थ अंक प्रारंभ हो रहा है। जो चतुर्थ अंक के बारे में आपने सुना ही है कि कविषु कालिदास है, कवियों में कालिदास है। और काव्यसु नाटकम रम्यम, काव्य में क्या है? नाटक। काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोऽंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो ये जो कहावत है, ये कहावत वाला जो अंक है, यह आज प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों के अंतर्गत नाटक बहुत ही रमणीय होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। काव्येषु नाटकम तत्र रम्या सुंदर। और उसमें भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो बहुत ही क्या है, रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, वो बहुत ही मतलब इसी के कारण कालिदास को क्या है, शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। भारत का जो शेक्सपियर है, बहुत ही इसमें भावों का, ये प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसी चतुर्थ श्लोक, जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक के अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और तत्रापि चतुर्थो अंक है, और वहाँ भी क्या है, जो चतुर्थ अंक है विज्ञान शाकुंतल का, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है, मनोहारी है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसके अंतर्गत भी जो 4 श्लोक हैं, शकुंतला की विदाई के समय के जो 4 श्लोक हैं, वो श्लोक बहुत ही क्या है, रमणीय, विश्व प्रसिद्ध श्लोक है। काव्यों के अंतर्गत बहुत ही मतलब प्रकृति को ऐसा दृश्य दर्शाया गया है जो कि क्या है, वास्तव में ही कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि के लायक बनाता है। जो अब क्या है, आगे है, इसके अंतर्गत चतुर्थ अंक प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अनुसूया कह रही है कि अद्य पुनर्हृदय ना सन्निहिता आलम्येतावद्यभि कुसुमे, अर्थात किंतु आज तो हृदय से कहीं अन्यत्र है, अर्थात आज उसका हृदय उसके पास न होकर के राजा के पास है। इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं। अलमेतावद्यभि कुसुमे, इतने ही पुष्प क्या है, पर्याप्त हैं। इति परिस्थिति, दोनों चल देती है। नेपथ्ये, कहाँ पे? नेपथ्य में। ओहो आ अतिथि परिभाविनी, ओहो अतिथि का क्या करो, तिरस्कार करने वाली, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ति यन अनन्य मनसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कतां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। अर्थात अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति त्वम् उपस्थितं तपोधनं माम न वेत्सि सः प्रमत्तः प्रथमं कृतां कताम् इव बोधितः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति। अर्थात अनन्य मनसा, एकाग्र चित्त वाली, यम जिसको, विचिंतयंती ध्यान या चिंतन करती ही, तुम उपस्थितम स्वयं उपस्थित हुए, तपोधनम माम तपस्वी मुझ दुर्वासा को, न वेत्सी नहीं समझ रहे हो, स वह व्यक्ति, प्रमत्तः प्रमादी, प्रथमम कृताम पहले कही गई, कताम इव बात की तरह है, बोधितः पिसन तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी, तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम तुमको न स्मरिष्यति नहीं याद करेगा। अर्थात क्या है, एकाग्र चित्ता होकर के जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तू मुझ उपस्थित हुए अतिथि रूप उग्र दुर्वासा तपस्वी को नहीं जान पा रही है, वह व्यक्ति तेरे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी तुझे उसी प्रकार याद नहीं करेगा जैसे प्रमादी विक्षिप्त व्यक्ति पहले कही गई बात को याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं करता है। अर्थात क्या है कि इसमें कहा गया है कि जो पहले जो याद दिलाई जाने वाली, जो व्यक्ति को पहले कही गई बात को याद दिलाने पर भी वह क्या है, स्मरण नहीं करता है। अर्थात अनन्य मानसा एकाग्र चित्ता यम जनम दुष्यंतम
विचिन्तयन्ति विशेषेण भावयन्ति उपस्थितम् आगतं तपोधनं तपस्वी न माम दुर्वासम न वेत्सि न जानासि। न वेत्सि न जानासि अर्थात न वेत्सि न जानासि और न वेत्सि न जानासि सह दुर्योधन प्रमत्त असावधान। प्रथमम पूर्वम कृता विदत्ताम कताम कताम एक तन्नाम्नि कताम इव यथा बोधितः ज्ञापितः अपि सन् त्वां न स्मरष्यसि शकुन्तलां न स्मरणं करिष्यति। न स्मरणं करिष्यति अर्थात क्या है, वो व्यक्ति तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अब आगे जो श्लोक है, सेकंड श्लोक है, वो इस प्रकार है कि इसमें कह रहे हैं कि काश्येन प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति परिक्राम्य अवलोक्य च हन्त प्रभातम तथा ही। अर्थात समय का परिज्ञान करने के लिए आज्ञा दी है, इसलिए प्रकाश से बाहर आकर देखता हूँ कि रात कितनी शेष रह गई है। घूमकर और देख करके ओहो प्रातःकाल हो गया है, क्योंकि यास्ते कतो अस्त शिखरम परिपति रोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरःसरः एकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। औषधीनाम पतिः अर्थात सस्यादिकों के स्वामी रक्षक अर्थात चंद्रमा एक अतः एक और अर्थात पश्चिम दिशा में अस्तशिखरम अस्ताचल की चोटी पर याति जा रहा है। अरुण पुरस्सर अरुण नामक सारथी जिसके आगे आगे है। ईशा अर्कः सूर्य एक अतः एक और अर्थात पूर्व दिशा में आविष्कृत है, प्रादुर्भूत हो रहा है। तेजोद्वय से दोनों तेजों सूर्य और चंद्र रूप के युगपत एक साथ विष्णोदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा लोक संसार आत्मदशांतरेषु अपनी भिन्न भिन्न सुखात्मक एवं दुखात्मक दशाओं में नियम्यते इव मानो नियंत्रित किया जा रहा है। अर्थात क्या है, वनस्पतियों का जो स्वामी है अर्थात चंद्रमा एक और पश्चिम दिशा में अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है और अस्त हो रहा है। दूसरी ओर पूर्व दिशा में जिसके आगे आगे अरुण नामक सारथी चल रहा है। ऐसा सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है। दोनों तेजों सूर्य और चंद्र के एक साथ ही अस्त और उदय के द्वारा ये संसार अपनी भिन्न भिन्न सुखात्मक एवं दुखात्मक दशाओं के विषय में मानो नियंत्रित किया जा रहा है। एक अतः एक श्याम दिशि औषधि नाम पति चंद्र है अस्त शिखरम अस्ताचलम याति गच्छति प्रियाति वा। एक अतः पूर्वश्याम दिशायाम दिशि अरुण पुरः सरः अरुणः अनुरः पुरः सरः अग्रगामी यस्य स अर्कः सूर्यः आविष्कृतः उदितो भवति लोकः संसारः तेजोद्वयस्य चन्द्रसूर्ययोः युगपत् समकालं व्यसनोदभ्यां व्यसनं भृंसः उदयः समुन्नतिश्चेति ताभ्याम् अस्तोदय गमनाभ्याम इति भावः। आत्मदशान्तरेषु स्वदशा विशेषेषु नियम्यते इव शिक्षते इव। अर्थात क्या है, नियम्यते शिक्षते। अब इसके अंतर्गत जो है जो श्लोक है इसकी जो वो है विशेष है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समय का निश्चय के लिए कण्व ऋषि बाहर आता है और वह देखता है कि पश्चिम दिशा में चंद्रमा अस्ताचल के पीछे जा रहा है और पूर्व में सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार संसार को ये शिक्षा दी जा रही है कि यहाँ सुख और दुख, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग का क्रम चलता रहता है। इस श्लोक में दुष्यंत और शकुंतला के अनुराग की चरम सीमा और संप्रति
दयनीय दशा की ओर संकेत किया गया है। लोक में संसार की गति बदलती रहती है, अतः न तो दुख सुख में अधिक हर्षित होना चाहिए और न दुख में अधिक दुखी होना चाहिए। एकांतिक सुख या एकांतिक दुख कभी नहीं रहता है। सूर्य चंद्रमा की गतिशीलता एवं उदयास्तता से ये शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत श्लोक में आत्मदशा के पक्ष में अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ दृष्टांत नामक नाट्य लक्षण है। सूर्य और चंद्रमा पर दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप करने से समासोक्ति अलंकार है और प्रभात वर्णन से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ प्राकरणिक विषय है, अतः तुल्य योगिता अलंकार है। लोक है नियम्यत इमे क्रियागत उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके अंतर्गत क्या है? विशेष अस्त शिखरम अस्ताचलस्य शिखरम अस्त शिखरम आविष्कृत है आविश और क्री धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। अरुण पुरसरती थी पुरसर पूरा श्री और अरुण है पुरसर यश तथोक्त है अर्क है। व्यसनोद्भ्याम व्यसन से उदय सेति व्यसनोदयो युगपत यो व्यसनोदयो ताभ्याम कर्मधारय समाज वी अस लुट प्रत्यय आत्मदशांतरेषु आत्मनः दशा आत्मदशा तासाम अंतराणि तेषु आत्मदशांतरेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है। नियम्यते नियंत्रितो भवति नी उपसर्ग पूर्व यम धातु से लट लगा। औषधि नाम पति औषधय फल पाकांतः अर्थात वनस्पति यव व्रीहि आदि धान्य लता गुल्म आदि फल बीज वाले पादपों का रक्षक चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे यह इसकी संस्कृत क्या मैंने बताया दी। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है। अपिच और भी अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुत्साहानि। शशिनी अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त होने पर संस्मरणीय शोभा अच्छी तरह स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली सा एव वही चंद्रोदय के समय मनोमुग्धकारिणी कुमुदवती कुमुदिनी मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंदित नहीं करती है। अबला जन से स्त्री जनों के इष्ट प्रवास जनितानि अपने प्रिय जन के प्रवास में रहने से उत्पन्न दुखानि दुख नूनम निश्चय ही अतिमात्र सुदुत्साहानि अत्यधिक दुख से पढ़ने योग्य होते हैं। अर्थात चंद्रमा के अस्त होने पर वह मनोमुग्धकारिणी कुमुदिनी अब संस्मरणीय शोभा बनकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। स्त्री जनों के प्रिय जन के प्रवास में रहने से उत्पन्न दुख निश्चय ही अत्यधिक दुसह्य होता है। अर्थात मुरझाई हुई कुमुदिनी को देखकर कन्नव ऋषि कहता है कि पहले तो यह मनोमुग्धकारिणी थी, परंतु अब चंद्रमा के अस्त होने पर इसका सौंदर्य केवल स्मरण करने की वस्तु बन गया है। वस्तुतः यह ठीक ही है कि अबलाएं अपने प्रिय जन के प्रवासी बनने पर असह्य दुख सहन करती है। कुमुदिनी का प्रिय चंद्रमा भी अब अस्त होकर के उससे दूर चला गया है, अतः यह अति उदास एवं दुखी होकर मुरझा गई है। सामान्य स्त्रियों को भी प्रिय के प्रवास में रहने पर विरहजन्य असह्य दुख सहने को पड़ते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार कुमुदिनी रूप शकुंतला अपने प्रिय जन दुष्यंत से मिलन काल तक मनोरम सौंदर्य से मंडित थी, परंतु अब अपनी राजधानी लौट जाने पर वंशोत्पन्न प्रियतम राजा दुष्यंत के विरह में वह असहनीय दुख भोग रही है। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। शशिनी चंद्रे अंतर्हिते अस्तंगते सती सा एव प्रसिद्धा एव कुमुदवती कुमुदिनी संस्मरणीय शोभा नष्ट कांति सती मे मम दृष्टि नयनम न नहीं नंदयति नहीं आह्लादयति नूनम निश्चयमेव अबलाजनस्य स्त्रीलोकस्य इष्ट प्रवास जनितानि
प्रिय प्रवासोत्पन्नानि दुःखानि कष्टानि अतिमात्र सुदुत्साहानि अतिमात्रम ऐश्वर्याणि भवन्ति। प्रस्तुत श्लोक में चंद्र और कुमुदनी पर क्रमशः दुष्यंत और शकुंतला का समारोह होने से समासोक्ति अलंकार है। दृष्टि में नंदयती का कारण संस्मरणीय शोभा, अतः पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रसाद और वेदर्भी रीति है। इसमें यह गूढ़ार्थ ध्वनित हुआ है कि अपने प्रिय की विरह में मलिन शकुंतला को शीघ्र ही उसके प्रिय के पास भेजना चाहिए, तभी उसके दुख सही हो सकेंगे। इस गूढ़ार्थ से यहाँ तृतीय पता का स्थानक भी है। अंतरहिते अंतर उपसर्ग अंतरपूर्वक धा धातु से कतः प्रत्यय हुआ, दाग को ही आदेश हुआ है। यहाँ पे सप्तमी में अंतरहिते बना है। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा यशसा, संस्मरणीय शोभा। सम उपसर्ग पूर्वक इसमें धातु से अनियर प्रत्यय हुआ है, स्मरणीय और टाप। नंदयति, नंद धातु से लटलकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अबला जनस्य, अबला ताट स्त्री एक वचन में जन शब्द। अबला का बल उसका पति होता है, उसके बिना वह दुख से घिरी रहती है। इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट से प्रवासेन जनितानि, इष्ट प्रवास जनितानि। अति मात्र सुदुत्साहानि, अति मात्रम सुदुत्साहानि, सुदुह स खल प्रत्यय। अतिक्रांता मात्रा यश्य स यश्य तत्र। सुदुस इन दो उपसर्गों के साथ प्रयोग से अबला जन के दुख की व्यंजना की गई है। साथ ही इसमें शकुंतला की मनोव्यथा को संकेत रूप में द्योतित किया गया है। अभी यहाँ जो है आगे का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। प्रेम मदाक कहती है संस्कृतम भाषा से, संस्कृत भाषा में दुस्सेना हितम तेजो ददानाम भूतये भुआ अवेहितनयाम ब्रह्मा अग्निर्गर्भाम समीमी। अर्थात क्या है, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मवेता महर्षि कन्नव, दुष्यंत के द्वारा आहितम तेज है, निश्चित या आरोपित तेज को भुआ पृथ्वी के भूतये कल्याण के लिए ददानम धारण करती हुई तनयाम पुत्रिम शकुंतला को अग्निगर्भाम अपने भीतर अग्नि रखने वाली समी वृक्ष की तरह अवेही जानो। अर्थात हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा निश्चित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री शकुंतला को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले समी वृक्ष की तरह समझो। ब्रह्मन द्विज श्रेष्ठ दुष्यंतेन एतदाख्येन आहितम निषक्तम तेज रेतः भुवः पृथिव्या भूतये कल्याणाय ददानाम तनयाम पुत्रीम अग्निगर्भाम वहिनीगर्भाम समीपादपमिव अभिजानी। छंदोमयी वाणी ने महर्षि कन्नव से कहा कि जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार आपकी पुत्री के गर्भ में भी दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य है। उसके गर्भ से उत्पन्न संतान पृथ्वी का कल्याण करने वाली होगी, इसलिए इस समय आपकी कन्या दुष्यंत द्वारा गर्भवती है। प्रस्तुत श्लोक में इसके प्रयोग से उपमालंकार है। यहाँ मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग है, क्योंकि जहाँ पर तथ्य का प्रकाश किया गया है वहाँ यह अंग होता है। और अनुष्टुप छंद है, यहाँ पे कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। और भुवः पतये संसार के कल्याणार्थ। आयतम आ उपसर्ग धातु से कतः प्रत्यय हुआ है। अग्निगर्भाम अग्नि ही गर्भे यशसा बहुरी समास ताम अग्निगर्भाम। अवे ही अव और आ उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लोट लकार का रूप है। धन्यवाद।